सुबहान अल्लाह। अब्बास ख़तीब पूरी ने बेहतरीन आगाज़ महफ़िल का फ़रमाया। आइए मैं नाज़िम महफ़िल का इस्तक़बाल करूँ इन 4 मिसरों के साथ जो मोहतरम जनाब हिलाल नक़वी के इंतहाई मशहूर 4 मिसरे हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, ज़िंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। आइए हज़रात, जब इस जश्न ने हमारी और आपकी हिफाजत की ज़मानत ले ली है तो आज की रात का एक एक लम्हा उसी बारगाह में वक्फ कर दिया जाए और सारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर है तो वक्फ है अहले बैत के लिए। और आज की रात हमें और आपको ये अहद करना है, ये बैत करनी है इश्क़ इमाम तक़ी के हाथों पर कि आज हमको पूरी रात मौला इमाम तक़ी की महफिल में बैठना है, जागना है और अपनी ज़िंदगी का पूरा लम्हा इबादत में बसर करना है। फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो, तैबा पहुँच के फिर से मेरी वापसी न हो। फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो, तैबा पहुँच के फिर से मेरी वापसी न हो। हर नफस ये सोच के जिक्र तकी करो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। हर नफस ये सोच के जिक्र तकी करो, हर नफस ये सोच के जिक्र तकी करो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। आइए हज़रात, इसी के साथ साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की महफिल के नाज़िम और हिंदुस्तान भर की महाफिल के मशहूर व मारूफ नाज़िम बरादरम जनाब जाहिद कानपुरी की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं इस पुरमुसरत मौके पर आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद, आप तमामी हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और सबसे पहले दुआ यह करता हूँ कि परवरदिगार इस मस्जिद को तामीर नौ में जिसने भी दामे दरमे कदम सुखने इमदाद किया है, परवरदिगार उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा कर दे और तमाम मोमिनीन को ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि इसी तरीक़े से मस्जिदें और इमाम बारगाहें तामीर होती रहें। मगर सिर्फ़ और सिर्फ तामीर होने से काम नहीं होगा, बल्कि मस्जिदें आबाद भी होना चाहिए। जितना पैसा मस्जिदों की तामीर में लगाया जा रहा है उतना ही मेहनत की जाए कि हमारे नौजवान मस्जिदों की तरफ आने लगे। मैं ये चाहता हूँ हज़रात, बात यह है कि टूटे फूटे लफ्ज़ों में निज़ामत करता हूँ। हिंदुस्तान में कहीं भी निज़ामत करने जाता हूँ तो निज़ामत करने जाता हूँ, मगर जब ख़तीबपुर में निज़ामत करने आता हूँ तो अपनी निज़ामत का इम्तिहान देने आता हूँ। इसलिए कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम आली जनाब मौलाना नसीर आज़मी साहब, ये इनकी दरिया दिली है और शायद ये भी हो कि मेरे लिए ये हौसला अफज़ाई हो, मेरी हौसला अफज़ाई में हमारी निज़ामत यहाँ रखी जाती हो कि मेरी निगरानी में ये निज़ामत करें, फिर उसमें देखा जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे निज़ामत कर रहा हूँ। और यही बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा घराना है मौलाना नसीर आज़मी साहब का कि जिनकी दर की जूतियाँ सीधी करने वाले लोग भी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं।
ऐसा घराना है। अभी तो बोल लेता हूँ मगर थोड़ा सा बोलना कम कर दूँगा जब वाली जनाब मौलाना शमीउल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आएंगे। मगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि आइए अब आपको देख लिया तो आप ही के शेर से शुरू कर देते हैं महफिल को कि बता रही है सितारों के रुख की ताबानी। ये मिसरे इनके हैं, दाद देना तो इनको देना। दिलकश गाजीपुरी साहब एक उस्ताद शायर, एक बड़ी शख्सियत का नाम दिलकश गाजीपुरी साहब। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बता रही है सितारों की रुख की ताबानी। देखिए शोरा इकराम भी दाद दें और सामाइन भी। देखिए खतीबपुर वाले एक बहुत अच्छा माहौल ये बनाते हैं कि हर जगह ये होता है डाइस बना दिया जाता है, शायर अलग हो जाते हैं, सामाइन अलग हो जाते हैं। मगर खतीबपुर वालों ने ये बना दिया है कि सामाइन भी एक साथ रहें, शायर भी एक साथ रहें, इसलिए शायर भी सुने और सामाइन भी सुने। बता रही है सितारों की रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है कि सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाएं, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। मैंने कहा कि मैं इम्तिहान देने के लिए आता हूँ, वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जो इससे पहले महफिलों में कहीं ना पढ़े हों। मैं ये चाहता हूँ खत थोड़ा सा आगाज़ में जो हक़ निज़ामत है वो अदा कर दूँ। बस 10 मिनट का वक्त लूँगा, इसलिए मुझे घड़ी पर भी मेरी निगाह है, शायरों के चेहरों पर भी निगाह है, आपके दिलों पर भी निगाह है, आपकी निगाहों पर भी निगाह है। मैं खूब टाइम का अंदाज़ा मुझे मालूम है, मगर मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट का वक्त ले लूँ। देखिए हज़रत, मैं चाहता हूँ कभी कभी कुछ नई नई चीज़ें सामईन को सुनाने की कोशिश किया करता हूँ। ये एक ऐसा मकाला है कि ज़मीन कह रही है मैं बेहतर हूँ, आसमान कह रहा मैं बेहतर हूँ। ज़मीन कह रही मैं बेहतर हूँ, आसमान कह रहा मैं बेहतर हूँ। दोनों में बहस शुरू हुई। ज़मीन कहने लगी मैं अफजल हूँ, आसमान कहने लगा मैं अफजल हूँ। ज़मीन कहने लगी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आसमान कहने लगा मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहा बहस कर लिया जाए। अब बहस शुरू होती है, सामाइन बैठे हैं, इंसाफ आपके हाथ में है, अदालत आपकी है। आपके अदालत में मैं फैसला रख रहा हूँ कि ज़मीन बेहतर हुई कि आसमान। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। अभी बेदार हो जाएंगे। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख। थोड़ा सा करीब आए फिर सुनाने मजा आएगा। 2-3 शेर सुनाना इसलिए वक्त नहीं है और सब बातें काट दूंगा। थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। एक दिन बड़े गुरूर से, भाई थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएं। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। मालचा आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। तो ज़मीन ने कहा तू अर्जे और अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। जब से जबीने सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी जबी भी अर्शे मुअल्ला से कम नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाएं। जब से जबीने सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीं भी अर्शे मुअल्ला से कम नहीं। फिर हंस के आसमान ने कहा देख है ज़मीं, मेरी बुलंदियों की तू मोहताज हो गई। एक शब हमारे समत को आए थे मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। अरे भैया खतीबपुर है ये इलाका, महफिलें सुनने वालों का है कि फिर हंस के आसमान ने कहा देख है ज़मीन, मेरी बुलंदियों की, जवाब सुनना ज़मीन का जवाब, मेरी बुलंदियों की तुम मुहताज हो गई। एक शब हमारे समत को आए थे मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। ज़मीन कहती है कि छेड़ा है तज़किरा शबे मेराज का तो सुन, तुझ मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैने मुस्तफ़ा की कसम मुंसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। दो तीन शेर पढ़ना है,
थोड़ा सा और बेदारी सबूत दे। तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई, तुझसे तो मर्तबे, तू जिसके नूर से है, आसमान कह रहा है, तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूरदार, तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूरजात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हद में है। जमीन आसमान कह रहा है कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूरजात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हद में है। तू जिसके, रख दीजिए, ये नाम है। अभी एक छोटा सा बच्चा है, वो सवाल पूछेगा कुछ, आप हजरात को जवाब देना है, उसके जेल में ये नाम मिलेगा। एक बाबा बुलंदर सवाल पढ़ दें। दो तीन शेर पढ़ना बस, कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर वो नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। कि इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की सद में है। नहीं पहुंचा शेर, नहीं पहुंचा तक के कि शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की सद में है। बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, ये बेटों की तरबियत पे बहुत, जमीन कह रही बेटों की तरबियत, आसमान कह रहा कि बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे। इसमें है कुछ सखी, कई कंजूस भी तो हैं। नहीं नहीं, बस आखिरी जवाब सुनना कि बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी, कई मन कंजूस भी तो हैं। कहने लगी ज़मीं की सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही, कई मनहूस भी तो है। आखिरी जवाब, और बातें काट रहा हूं इसलिए वक्त भी हो गया, कि इसमें है कुछ सखी, कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगी ज़मीं की सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सखी, कई मनहूस, इनमें कुछ सही, कई मनहूस भी तो हैं। ये शहर कहकशा, हर मौलाई बोल देगा अगर शेर पहुंचा ले गया। जब आसमान कह रहा ये शहर कहकशा, ये महो नज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। ये शहर कहकशा, ये महो नज्म के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी ज़मीं सरे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं है। कहने लगी ज़मीं सरे तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। सब कुछ है तेरे पास, आधा हिस्सा को रोक रहा हूँ फिर किसी मौके पर, कि सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। जरी अब्बास, हर साल की तरह इस साल भी हर साल ये होता है कि दो भाई रहते थे, मगर अब की किसी वजूहात के थे, एक भाई का नहीं पेपर चल रहा है, इस वजह से वो शिरकत नहीं फरमा सके हैं, मगर ये अकेले आए हैं। इनके हौसले को सलाम करिए और नारे सलवात से इस्तकबाल करिए। मगर एक बात और है कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल से नीचे, 12 साल के नीचे के बच्चे सवाल का जवाब देंगे। एक बाबा बुलंद नारे सलवात पढ़ें। सलाम वालेकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब बताइए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब बताइए। मशहूर लक़ब और बताएगा। हाथ उठाइए, जिसको बताना हो खड़े हो जाइए। गलत। बेटा आप खड़े हो जाइए। गलत। और कोई बताएगा? पीछे से। अरे बता सकते हैं बच्चे। अमीरुल मोमिनीन। सही सही। नहीं, अमीरुल मोमिनीन। क्या बताया?
मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को कितनी उम्र में इमामत मिली? हज़रत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को कितनी उम्र में इमामत मिली? किसी बच्चे को पता है? नहीं पता बेटा, सुनो जरी जरी कहते हैं कि वो पहले सबके लिए है, सब कोई नहीं पता। ये सबके लिए है। गलत। बैठिए बेटा, ये ओपन है, कहते कोई भी जवाब दे सकता है। सबके लिए पता, कोई भी जवाब दे सकता है। ये कोई भी जवाब दे सकता है। कोई जवाब दे सकता है। हाँ बेटा, गलत। गलत। बैठिए बेटा। 9, 7, 11, 16 कोई तो सही हुई है। एक मिनट कोई एक आदमी हाथ उठाइए, सब लोग बोले नहीं। देखिए आप लोग कम से कम इतना तो महसूस कीजिए कि ये छोटा सा बच्चा सही। 7 साल सही है। एक मिनट किसने कहा है? चुना भाई आप आइए तो सुनिए। किसी लिए भी सवाल करना। ये आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और ये हमारी कौम से, हमारी कौम का और हमारे घर का एक बच्चा है छोटा सा। इस बच्चे की हिम्मत की जान दीजिए, इसने खुद इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद मौलाए कायनात की गुलामी का मुकम्मल सबूत दे रहा है कि अब ये चाहता है कि जो हमने हासिल किया हम उसे बांटें, दूसरों तक पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसने इस सवाल को ओपन कर दिया था कि कोई भी जवाब दे सकता है। खुश नसीब है एक बंदे खुदा जिसने जवाब दे दिया। इस बच्चे के हाथ से इनको इनाम दिया जा रहा है। अपने हाथ से दो बेटा अपने हाथ से, शाबाश। दूसरा सवाल पूछो। 10वें मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। 10वें इमाम की कब्र कहाँ है? कोई बताएगा 10वें इमाम की कब्र कहाँ है? हाँ बेटा चलिए बैठिए। आ जाओ भैया। गलत। चलिए बेटा बैठे रहिए, आप बोलिए। बैठे रहिए, हाथ गलत। नहीं बेटा बैठिए। गलत। बैठिए बेटा बस सबके लिए बैठिए। यदि इसको भी बता दो। बच्चों को नहीं पता, किसी को ओपन कर दो, ओपन कर दो इसको सबके लिए। कोई भी बता सकता है। कोई भी बता सकता है। बैठिए। सही। पहले वो बताएंगे। कोई भी बता सकता है। पहले वो बताएंगे। ये एकदम पीछे तो बुला नहीं बताए हैं। आई। आप आ जाइए। क्या बताया? कब्र में नहीं है भाई। ये बेटा बेटा जंगल कब्र में नहीं है। हाँ। इमाम 10वें इमाम की जंगल कब्र में नहीं है। नहीं है, ठीक है। जरा बोलो फिर तो दूसरा। चलो दूसरा सही बताया है। हाँ। आ जाइए भाई। हाँ हाँ। और कोई है जो बताएगा? बिहार कोई है जी? क्या हुआ? बता चुके हैं भाई। ये क्या बताया आपने? नहीं जरूर बताइए, आप बैठ जाइए। कब्र में 5 और कोई है? बैठ जाओ। नहीं है ना? किसी को नहीं मालूम? आप ले लीजिए। समरिया। जो ज़ियारत कर चुका उसे मालूम है। ठीक है, नहीं बताया था उसने, पास मशहद बताया था। नहीं बोला था। इसने बताया था? सावरा नहीं बोला था। इसने बताया था? आइए बेटा आ जाइए, इसने बताया तो ठीक है। ये लोग गवाही दे रहे हैं।
ये लोग गवाही दे रहे हैं कि इस बच्चे ने बताया था, लिहाजा ये बच्चा इनाम का मुस्तहक है। सब लोग बोलेंगे तो जवाब नहीं आएगा, लिहाजा जिसको जवाब देना हाथ उठा दे, खड़ा होकर बता सकता है। ये पूछो अगला सवाल। कौन सी वाजिब नमाज में 10 रुकू है? कौन सी वाजिब नमाज में 10 रुकू है? पढ़ा वड़ा नहीं है क्या है? अभी दूसरा सही सही नमाज है यार। रुक जाए भाई, बच्चा पढ़ा नहीं बढ़ जाओ। बचा चुका वो नहीं बचा। बेटा बैठ जाओ, ये सवाल सही। देखिए एक मिनट देखिए, जवाब का एक तरीका होता है। चूंकि आप सब लोगों ने एक साथ जवाब दे दिया, ये कह रहे हैं कि चूंकि जवाब उधर से आ गया, लिहाजा अब ये सवाल कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेटे भैया आप लोग हाथ उठाइए, जिसको जवाब मालूम हो बोलिए, नहीं बोलना मुनासिब नहीं। अब नया सवाल, अगला सवाल नया सवाल नहीं। कौन सी ऐसी दुआ है जिसमें नुक्ता नहीं? बेटे इसको आगे बढ़ाएं जी, बताइए। सही। शाबाश, एक सलवात पढ़िए आप लोग पर मोहम्मद। मुंबई में तंजील मकातिब पर जलसा हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर, पूरा केसर बाग में भरा हुआ था। उलमा भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, उलमा बैठे हुए थे। एक बच्चा आया और उसने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी, और वो पढ़ता रहा। दरमियान से अल्लामा निशान हैदर जवादी अल्लाह मकामा ने कहा, बेटा बस बस बस, फिर आगे बढ़ो। तो फिर उन्होंने कहा बेटा बस बस बस, बच्चा और आगे बढ़ो। तो पूरा सूरा पढ़ता जा रहा है। अल्लामा ने बोला बेटा बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। तो सरकार खतीब आज़म ने पूछा, वो पढ़ रहा है तो आप उसे रोक क्यों रहे? तो अल्लामा ने कहा था, डर ये लग रहा है कहीं खुदा न खास्ता भूल गया तो उसके आगे बताया तो कभी कभी हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कहीं बच्चा सवाल करते करते इस मंजिल में न पहुंच जाए, ये महिमा पर के मौलाना दिलकश साहब ने आप ही जवाब दे दिया तो अच्छा हुआ, सही साहब ने जवाब दे दिया। सही साहब जलालपुरी ये हमारे मोहतरम शायर है और हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। सवाल बच्चे ने किया था, वो कौन सी दुआ है जिसमें नुक्ता नहीं है? इसका जवाब है अहले बैत अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली इस बच्चे के हाथ से सही सवाल इनाम हासिल करेंगे। शाबाश। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, आपके सवाल पूछ लो आखिरी। आज किसकी, एक मिनट, आज किसकी विवादत की शब? इमाम हुसैन के जनाजे पे कितनी तीर लगी थी? हाँ वो तो कह रही है जबरदस्त इसमें। हाँ किसे मान भी बता ठीक है। आज किसकी विवादत? 1900 आज किस इमाम की विलादत है? जवाब नहीं, बैठो बैठो बैठो, चलो सलवात पढ़ जाओ। हो गया बस बस बेटा, ये बात बहुत देर से कोशिश लगा। अच्छा अपने इल्मी सलाहियतों का मुकम्मल मुजाहरा किया और मुजाहरा करने के बाद आप हजरात के सामने चंद सवालात किए। इनके
उनके साथियों ने और कुछ बुजुर्गों ने उसके जवाब दिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे ने अपनी तरफ से सबको इनाम तकसीम किया था। आज की महफिल के कन्वेनर कैसर जफ़र साहब की तरफ से इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए एक हदिया दिया जा रहा है और लाइए वो उनको दे दीजिए, आप तशरीफ लाइए। जनाब कैसर जफ़र साहब जली अब्बास सलमों को इनाम पेश कर रहे हैं, दे दीजिए। सलवात पढ़िए आप लोग। और इसी के साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा मौलाना ज़हीर हैदर साहब क़िबला दिलकश गाज़ीपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस बच्चे की खिदमत में ये एक तोहफ़ा तमाम मोमिनीन की तरफ से इस बच्चे की खिदमत में पेश करें। ये बेटा माशाअल्लाह। हज़रत, ये जो छोटा सा प्रोग्राम था ये इसलिए नहीं है कि हम सुन के इसको भूल जाएं, बल्कि इसलिए है कि आइंदा साल तक हम इसे याद रखें और बच्चे तैयारी करें कि आइंदा साल भी ऐसे ही क्विज़ का प्रोग्राम होगा और उसके अंदर बच्चों को इनाम दिया जाएगा। वाखिर दावाना सिख सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात चलिए, हमारी आज की इस महफिल का एक अहम हिस्सा था जो मुकम्मल हो गया। अब आप फिर उस माहौल में आ जाइए, मगर उसके साथ साथ गुजारिश कर दूं, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की महफिल में चंद इनामात यहाँ मौजूद हैं जो शुअराए किराम अशार पेश करेंगे। आप हज़रात उसे एक कागज़ पे तहरीर करेंगे, नीचे शायर का नाम लिखेंगे और महफिल के अख्ताम पर कुरानंदाज़ी होगी और जो हज़रात भी उस कुरानंदाज़ी का हिस्सा बनेंगे वो मुस्तहक़ होंगे इन इनामात के। शायर का शेर और उसके नीचे शायर का नाम ज़रूर लिखें। आप कलम कागज़ आप अपने हाथों में ले लें, शुअरा शेर पढ़ेंगे, आपको लिखना है, जिसका शेर आपको अच्छा लगे उसे यहाँ भेज दीजिएगा ताकि ये सिलसिला भी जारी रहे। और महफिल के अख्ताम पर इंशाअल्लाह जो शुअराए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए भी बज़रिए कुरानंदाज़ी एक हदिया पेश किया जाएगा। तमाम शुअराए किराम महफिल के अख्ताम पर मौजूद रहेंगे, बज़रिए कुरानंदाज़ी ये भी इंशाअल्लाह इनाम के मुस्तहक़ होंगे। इसी के साथ साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब ज़ाहिद बलरामपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के फ़राइज़ फिर अंजाम देते हुए महफिल का बाकायदा सिलसिला आगे बढ़ाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सल्लल्लाहु